लगभग 10 मिनट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके महल के पीछे एक अद्भुत बाग था। उस बाग में रंग बिरंगे फूल, मीठे आम, अनार और दुर्लभ फल लगे रहते थे। लेकिन उस बाग की सबसे अनोखी चीज थी एक चांदी का पेड़, जिस पर हर साल सिर्फ 3 चमकते चांदी के फल लगते थे। राजा उन फलों को अपने राज्य की समृद्धि का प्रतीक मानता था। रहस्यमय चोरी। एक साल जब फल पककर चमकने लगे तो राजा ने पहरा कड़ा कर दिया। फिर भी पहली ही रात एक फल गायब, दूसरी रात दूसरा फल भी गायब। राजा चिंतित हो उठा। बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, आज रात मैं पहरा दूंगा। वह पहरा देने गया, लेकिन आधी रात को नींद आ गई। सुबह तीसरा फल भी गायब। अब राजा बहुत क्रोधित हुआ। तभी सबसे छोटा राजकुमार आगे आया। राजा उसे थोड़ा भोला समझता था। राजा ने कहा, जब तुम्हारे बड़े भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन छोटे राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मुझे एक अवसर दीजिए। राजा मान गया। आधी रात का रहस्य। छोटा राजकुमार पूरी रात जागता रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान से एक सफेद चमकता हंस उतर आया। उसके पंखों से चांदी की रोशनी निकल रही थी। वह पेड़ पर बैठा और फल तोड़ने लगा। राजकुमार ने तीर चलाया। हंस उड़ गया, लेकिन उसका एक चमकदार पंख नीचे गिर पड़ा। सुबह जब राजा ने वह पंख देखा तो वह दंग रह गया। अगर पंख इतना सुंदर है तो पूरा हंस कितना अद्भुत होगा। उसे मेरे पास लाओ। बुद्धिमान सियार। सबसे पहले बड़ा राजकुमार निकला। रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार बोला, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सफल हो जाओगे। पर उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और रास्ते में एक भव्य सराय में रुक गया। वहां नाच गाना देखकर वह अपना उद्देश्य भूल गया। दूसरा राजकुमार भी गया। वही हाल हुआ। सबसे छोटा राजकुमार। अब सबसे छोटा राजकुमार निकला। रास्ते में वही सियार मिला। इस बार राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मैं आपकी सलाह मानूंगा। सियार मुस्कुराया। आगे एक किला आएगा। हंस एक साधारण लोहे के पिंजरे में बंद होगा। पास ही सोने का सुंदर पिंजरा भी होगा। लेकिन ध्यान रहे, हंस को उसी साधारण पिंजरे सहित उठाना, उसे सोने के पिंजरे में मत रखना। राजकुमार ने सिर हिलाया। पहली गलती। वह किले में पहुंचा। सैनिक सो रहे थे। वह हंस तक पहुंचा। साधारण पिंजरा देखा, फिर बगल में सोने का शानदार पिंजरा। इतना सुंदर हंस साधारण पिंजरे में कैसा? वह लालच में आ गया। जैसे ही हंस को सोने के पिंजरे में डाला, हंस ने जोर से आवाज लगाई। सैनिक जाग गए। राजकुमार पकड़ा गया। राजा बोला, अगर जान बचानी है तो मेरे लिए सुनहरी तलवार लाओ। दूसरी परीक्षा। सियार फिर मिला। उसने कहा, तलवार लोहे के संदूक में होगी। पास ही रत्न जड़ित संदूक होगा। सिर्फ लोहे वाला उठाना। लेकिन राजकुमार फिर चमकदार संदूक की ओर आकर्षित हो गया। फिर पकड़ा गया। इस बार शर्त थी, एक जादुई राजकुमारी को लाना। तीसरी परीक्षा। सियार बोला, जब राजकुमारी बाग में आए, उसका हाथ पकड़कर तुरंत ले आना। उसे विदा लेने मत देना। राजकुमार ने पहले तो ठीक किया, लेकिन राजकुमारी के आंसू देखकर पिघल गया। वह वापस महल गई और राजकुमार पकड़ा गया। अब अंतिम शर्त, 8 दिन में पहाड़ हटाओ। सच्ची समझदारी। राजकुमार थककर बैठ गया। इस बार उसने मन में ठान लिया, अब मैं सियार की हर बात मानूंगा। सियार आया। रातों रात पहाड़ गायब कर दिया। राजकुमार का विवाह राजकुमारी से हो गया। फिर सियार की योजना से उसने सुनहरी तलवार और चांदी का हंस भी प्राप्त कर लिया। भाइयों का धोखा। घर लौटते समय उसने अपने बड़े भाइयों को बचाया, लेकिन उन्होंने उसे कुएं में धक्का दे दिया और खुद सारी चीजें लेकर महल पहुंच गए। राजकुमारी दुखी रही। हंस ने गाना बंद कर दिया। सियार ने फिर उसे बचाया। वह भेष बदलकर महल अब तुम पहुंचा। तैयार हो राजकुमार। जैसे ही वह पहाड़ को अंदर अकेला गया, व्यक्ति नहीं हंस हटाता। गाने लगा। तलवार चमकने लगी